नेपाल में जो हो रहा है वो करवा रहा है सारी चीजें डीप स्टेट। जितने भी दंगे हुए हैं, जितने भी पूरी तरह से प्रॉब्लम्स आई हैं, वो डीप स्टेट करवा रहा है। अगर आप ये सब सोचते हैं तो आप सब यहाँ पर रुकिए, पहले ये पूरी वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर 2005 तक पूरी तरह से राजा और महाराजा वाली प्रथा चलती थी नेपाल में, लेकिन उसके बाद में जब यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए, फिर यहाँ पर पूरी तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिया गया नेपाल को। लेकिन तब से लेकर अब तक 17 से ज्यादा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर्स आए और उसके साथ साथ चले गए। यहाँ पर जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है सिर्फ घोटाले और उसके साथ साथ यहाँ पर करप्शन की एक मोहर लगाकर चला जाता है। बार बार यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ और उसके साथ साथ अब तो हद पार हो गई थी, क्योंकि जितनी बातें यहाँ पर अब युवाओं को पता चल रही थी, जितनी बातें सब लोगों को पता चल रही थी, और सब यहाँ पर अब एक्टिव हो चुके थे सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर आवाज उठाने लग गए थे, हर जगह अपनी आवाज पहुंचाने लग गए थे। अब गवर्नमेंट को यह लगा कि आखिर में यहां पर उनका भांडा फूट जाएगा। इसी वजह से उन्होंने यहां पर फिर से पूरी तरह से एक बार एक ऐसी बात बोली कि आखिर में जितने युवा यहां पर हैं वो सब सिर्फ सोशल मीडिया बैन को लेकर पूरी तरह से पगलाए हुए हैं। और इसी वजह से यहां पर जब देखा तो बात आगे बढ़ रही है, तो उन्होंने यहां पर बाकी सभी लोगों को बोल दिया कि आखिर में अगर कोई भी स्टूडेंट यहां पर आसपास दिखाई देता है तो उन्हें डायरेक्ट गोली मार दी जाए, जिसमें से 20 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 17-18 साल के कई सारे स्टूडेंट भी थे। अब आखिर में ये होते हुए देखकर पूरी तरह से जो जेनजी यहां पर पूरी तरह से आंदोलन बताया गया इसे, उनके कई सारे स्टूडेंट्स और बाकी सब लोग यहां पर बौखला गए। और उसके बाद में शुरू हुआ असली प्रोटेस्ट, और इस प्रोटेस्ट के दौरान यहां पर कई सारी बातें यहां पर सामने रखी गई। सबसे पहले करप्ट यहां पर जो भी सोशल मीडिया बैन था वो उसको हटाया जाए, और उसके साथ साथ जो उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया बैन की वजह से, वो पूरी तरह से अपनी बातें रख पाए, ये बोला गया। लेकिन उसके बाद में यहां पर दूसरी सबसे बड़ी डिमांड सामने आई कि जितना भाई करप्शन हो रहा है, जितने भी यहां पर करप्ट लोग हैं, जितने भी यहां पर उनके जितने भी नेता हैं, और जितने भी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, उनके बेटे बेटियां और यहाँ पर पोता पोतियां, वो नेपाल से जाकर दूसरे देश में अपनी यहाँ पर लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, और ऐसे एंजॉय कर रहे हैं कि उनके पास में अंधा पैसा हो। ये सारी बातें यहाँ पर दिख रही थी नेपाल के सभी यहाँ पर यूथ को। और उसके बाद में शुरू हुआ ये आंदोलन, और उसके साथ साथ बाकी सभी यहाँ पर जितने भी नेता थे सबके घर जलाए गए, पार्लियामेंट बिल्डिंग जलाई गई। और उसके साथ साथ जब उनका डिमांड पूरा हो गया, तब यहाँ पर एक सबसे बड़ा पॉइंट आया, यानी कि एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जो कि यहां पर पूरी तरह से सभी नेपाल के यूथ को सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था, कि आखिर में उनके यहां पर जो प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया गया था। जब यहां पर प्रोटेस्ट खत्म हो गया, मांगे पूरी हो गई, उसके बाद में भी घर जलाए जा रहे हैं, उसके बाद में भी कई जगह ऐसे नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं जो कि यहां पर पहुंचाने नहीं चाहिए थे। अब इन सभी लोगों को, इन सभी चीजों को रोकने के लिए यहां पर जेनजी जो प्रोटेस्ट था उसमें यहां पर एक अनाउंसमेंट की गई, लेकिन फिर भी किसी ने नहीं माना। लगातार यहां पर पूरी तरह से घर जलाए गए। लेकिन अब आर्मी ने यहां पर पूरी तरह से तख्तापलट कर दिया है और बोल दिया है कि आखिर में अब अगर कोई भी बाहर निकला हुआ दिखाई दिया, और पूरी तरह से लॉकडाउन जारी कर दिया गया है, जिसके बाद में कई जगह कई सारे एक्टिविस्ट और कई सारे यूथ यहां पर बाहर निकल के आए हैं। जितनी भी गंदगी फैली है, जितना भी यहां पर तोड़फोड़ मचाया है, अब उन सबको पूरी तरह से साफ किया जाएगा। खासकर काठमांडू में ऐसा होते हुए नजर आ रहा है। अब आपका क्या राय है इस बात पर, और आपको क्या लगता है, ये वीडियो देखकर जल्दी से कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ में। थैंक यू।